हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं। ये वैकेंसी है रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है। इसमें जो हाईलाइट फीचर्स है ये है कि इसमें ना तो आपका प्री होगा ना ही मेंस लिया जाएगा, डायरेक्ट आपका इसमें इंटरव्यू होगा। बात करें सैलरी की तो सैलरी आपकी 40,000 आपकी सैलरी रखी गई है। एज आपका 40 इयर्स रखा गया है, ठीक है एज। तो एलएलबी पास आउट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे हम लोग इसमें और जानकारी लेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें इस फॉर्म के तहत मांगा गया है। उससे पहले हम लोग क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि कोई भी न्यूज होती है सबसे पहले मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता हूं। चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी की कि ये वैकेंसी आखिर आई कहां है। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरिएट की तरफ से ये निकाली गई वैकेंसी है और वैकेंसी का नाम जो रखा गया है वो रिसर्च फेलोज रखा गया है। ये वैकेंसी का आपका नाम है, ठीक है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि आखिर हमसे योग्यता क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। वो एलएलबी की डिग्री चाहे आपने 3 साल का किया हो एलएलबी, चाहे आपने 5 साल का एलएलबी किया हो, लेकिन एलएलबी पास आउट आपको 50 मार्क्स से होना चाहिए, ठीक है। 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए एलएलबी में, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए तो 2 से 3 साल का रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और क्या कहा गया है कि लीगल डॉक्यूमेंट को हैंडल करना आपको आना चाहिए। साथ ही साथ लीगल रिसर्च सॉफ्टवेयर को भी हैंडल करना आपको आना चाहिए और इसी में मनुपात्रा एंड एसएससी ऑनलाइन की भी आपको जानकारी होनी चाहिए और कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आपको आना चाहिए। इसके बाद जो वरीयता का क्रम बताया गया है ये बताया गया है कि यदि आपके पास एलएलएम की डिग्री है तो आप प्लस पॉइंट में हैं औरों की अपेक्षा। जो एलएलबी किए हैं, मान लीजिए इनके पास ये सब चीजें हैं और आपके पास एलएलएम की भी डिग्री है तो आप औरों से अधिक वरीयता आपको दी जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। इसमें ध्यान रखिएगा 40 साल तक के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, बात की गई है टेन्योर की। ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस आपकी वैकेंसी रहेगी। 1 साल तक का आपको टाइम पीरियड मिलेगा, मतलब 1 साल तक आप यहां पे क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। देखिए यहां लिखा गया है पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। अब 1 साल के बाद जो जीएसटी काउंसिल है, यदि आपका काम इनको अच्छा लगा तो 1 साल के बाद भी आपका जो जॉब है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं, क्या मांगा गया है इसमें देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें देख लेते हैं कि जो सैलरी रहेगी हमने आपको पहले ही बता रखा है, यहां भी आप देख लीजिए सैलरी जो आपकी रहने वाली है 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है इसमें, ठीक। आगे चलते हैं। आगे ये बताया गया है कि अदर अलाउंसेस में यह कहा गया है कि भैया आपको कोई अदर अलाउंसेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां लिखा गया है नो अदर अलाउंसेस, तो यहां कोई भी अदर अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, यह आप ध्यान रखिएगा। अब यदि लीव की बात करें तो लीव आपको छुट्टी कितनी मिलेगी, तो कहा गया 1 महीने में आपको छुट्टी कितनी मिलेगी, 2.5 डेज का आपको छुट्टी मिलेगा, मतलब 2 से 2.5 आपको दिन का छुट्टी मिलेगा 1 महीने में। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें अगर पोस्ट की बात की जाए कि भाई कितनी पोस्ट आपके लिए निकाली गई है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो 1 पोस्ट निकाली गई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस फॉर्म को सबमिट करके कहां पे सेंड करना है आपको, तो ये ध्यान रखिएगा चूंकि ये इसमें आपका सिर्फ इंटरव्यू होना है, प्री मेंस नहीं होना है, तो ये फॉर्म सबमिट करके आपको सेंड करना होगा। कहां सेंड करना है ये ध्यान रखिएगा, जो एड्रेस होगा किस एड्रेस पे करना है ध्यान रखिएगा।
टू द एडिशनल सेक्रेटरी जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरिएट और 5th फ्लोर टावर 2nd जीवन भारती बिल्डिंग कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली 110001 पर ये आपको सेंड करना है। ये दिल्ली का आपका पिन कोड नंबर है, तो यहां पर आपको सेंड करना है। और ध्यान रखिएगा कहां पर आपको मेल करना है, तो मेल भी आपको बता दिया गया है कि gstc.secretariat@government.in पर आपको मेल करना होगा और अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको सबमिट करके लगा के उसको आपको सेंड करना होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा जो एनवेलप होगा आपका, जो फ्रंट पेज पे आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर रिसर्च फेलो, यही आपको ऊपर लिखना होगा जो एनवेलप होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या होगी इस फॉर्म को फिल करने की। तो बताया गया है 12 फरवरी आपकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप वो फॉर्म फिल करके इसको सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि किसी प्रकार की आपको क्वेरी है, समस्या है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो यहां पर टेलीफोन नंबर दिया गया है, आप देख रहे हैं contact@टेलीफोन नंबर ये दिया गया है। कब आप फोन करेंगे, 3 बजे से 5 बजे के बीच में आप फोन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो दिन है वो मंडे टू फ्राइडे है, अर्थात कि सोमवार से शुक्रवार के बीच में, और 3 बजे से 5 बजे के बीच में आप फोन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी आपकी है, कुछ भी पूछना हो तो आप कॉल करके यहां पर पूछ सकते हैं। तो यही एक छोटा सा एक नोटिफिकेशन था जिसे मैंने आपको बता दिया। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।